बेटा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बोर्ड परीक्षा में 8 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और किसी किसी सेट में 12 नंबर तक क्वेश्चन देखे गए हैं इसमें। और सबसे ज़्यादा जो बच्चों को परेशान करने वाला टॉपिक है वो भी यही है, त्रिकोणमिति। बच्चे इससे बहुत भयभीत होते हैं। कारण ये है कि बच्चे ना उस तरह से समझ चुके हैं इस चैप्टर को, ना समझ पाए हैं, ना अध्यापक उस तरह से समझा पाए हैं बच्चों को कि वो इसको आसानी से समझ सकें। सही पूछो तो सबसे आसान टॉपिक यही है, जिस बच्चे को समझ आ जाता है उसके लिए सबसे आसान टॉपिक यही बन जाता है त्रिकोणमिति। क्योंकि इसमें नंबर की गलती होना संभव ही नहीं है। अगर एक बार आपको आ गया ये तो इसमें गलती नहीं हो सकती है। जो रहेगा आपका एक्यूरेट रहेगा। आप इसमें अगर एक क्वेश्चन करके आए हैं तो पूरे में पूरे नंबर पाएंगे, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसका भी एक तरीका है, ऐसे ही नहीं कि मतलब आप कुछ भी लगा के चले आए और गलती नहीं हो रही है। आपको पूरा सिस्टम से उसको पढ़ना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को भली भांति देखना पड़ेगा। और सबसे पहली बात है कि त्रिकोणमिति के अंदर है क्या क्या, सब कुछ आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। क्वेश्चन आना उसके बाद हो पाएगा, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे जब ये चैप्टर आपको पूरी तरह से आता होगा। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन आपका कुछ भी आ रहा है लेकिन अगर फार्मूला नहीं आ रहा है आपका तो ये चैप्टर आप नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में फार्मूले। अब फार्मूले कैसे तैयार करेंगे आप, तो बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ हम फार्मूले तैयार करेंगे। त्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। वैसे इसकी परिभाषा पूछी जाए, त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब तो जानते ही हैं कोण, मिति मतलब होता है मापन, 3 कोणों का मापन। त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन त्रिकोणमिति के अंदर आता है। अब त्रिकोणमिति में हम सब पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि ज़्यादा डिटेल में जाया जाए, लेकिन आपको इस वीडियो में लगभग पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करके दी जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आप 10 नंबर आराम से कर पाएंगे। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले फार्मूलों में सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन, कॉस, टैन, चौथा होता है कोसेक, सेक और कॉट। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। कोई भी एंगल यानी कोण यहाँ पर लगाना होगा। हम यहाँ पर थीटा भी लिख सकते थे, ए भी लिख सकते थे, बी, कुछ भी लिख सकते थे। तो कोण यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और इस कोण के कई मान होते हैं, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ से देख रहे हैं साइन थीटा, इनका एक फार्मूला होता है। इन सब साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सबका एक फार्मूला होता है। और फार्मूले को याद करने के लिए एक बहुत ही छोटी बहुत ही प्यारी ट्रिक है, लाल बटे कक्का। हम लोग याद कैसे करेंगे, लाल कक्का बोल और सोना चांदी तोल। लाल कक्का बोल, सोना चांदी तोल। लाल बट्टे कक्का तो याद हो जाता है, लेकिन कौन सा किसका है ये भूल जाता है, तो इसके लिए भी आगे जोड़ दिया गया है, लाल कक्का बोल और सोना चांदी तोल। अब सोना मतलब होता है, सबसे पहले लिखा है साइन, यानी ये जो लिखा है ये साइन का फार्मूला है। एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, यानी साइन थीटा का जो फार्मूला हो गया वो हो गया लंब बटा कर्ण। यहाँ से ये कंफ्यूजन भी हट जाती है कि कौन सा, भाई बच्चे ये तो याद रखते हैं लाल बटे कक्का, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एल बटा के कौन सा था, ए बटा के कौन सा है और एल बटा ए किसका है। तो उसके लिए भी याद कर लेंगे, लाल कक्का बोल और सोना चांदी तोल। एस का मतलब हो गया साइन का फार्मूला हो गया लंब बटा कर्ण। सी का मतलब हो गया कॉस का फार्मूला क्या हो गया, ए बटा के। ए मतलब होता है आधार और के मतलब होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये हो गया फार्मूला। उसके बाद तीसरा है टैन का फार्मूला हो गया लंब बटा आधार, यानी एल बटा ए मतलब लंब बटा आधार। लंब, कर्ण, आधार। हम लोग ये समझ जाएंगे कि यहाँ एल क्या है, लंब है, ए है आधार और के है कर्ण। लंब, कर्ण, आधार। समकोण त्रिभुज के अंदर ये 3 भुजाएं होती हैं, यानी हम जो भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे कक्षा 10 में वो समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे बस। और होता भी किसी भी त्रिभुज के लिए होता है, क्योंकि ये 3 कोणों यानी 3 कोणों से तो त्रिभुज कोई भी बन सकता है, लेकिन सब नहीं पढ़ने हैं यहाँ पर, केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है इसे हम कर्ण बोलते हैं। और लंब और आधार कोई भी भुजा हो सकती है। बच्चे सोचते हैं जो खड़ी भुजा है वही लंब है, लंब ये भी हो सकता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद वाले चैप्टर में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे कि कोण के सामने की भुजा, अगर हम कोण इसको दर्शा रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा,
लेकिन अगर कोण इसको दर्शा दें तो ये लंब हो जाएगा। जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है और जो शेष भुजा बच जाती है वो आधार होता है। यहाँ पर ये लंब हो गया और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब कर्ण आधार में एक बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय दी थी, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से प्रचलित है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस इन्होंने जब ये प्रमेय सिद्ध कर दी, इतने खुश हो गए थे ये कि इन्होंने 100 बैलों की बलि दे दी थी इस प्रमेय को सिद्ध करने के बाद। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतने खुश हो गए थे कि 100 बैलों की बलि दी थी जब ये प्रमेय उनकी सिद्ध हो गई थी। बहुत बड़ी प्रमेय, अगर ये ना होती तो अभी हम बहुत पीछे होते त्रिकोणमिति में। खैर, यहाँ से हमारा लंब कर्ण आधार में संबंध आ गया, ये भी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप त्रिकोणमिति के बहुत से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब आगे हम लोग साइन कॉस टैन का फार्मूला तो पढ़ चुके, समझ गए। अब हमको उल्टा याद रखना है। यहाँ से हमें आगे वाले भी फार्मूलों में आसानी से समझ में आएंगे अगर हम ये इनको उल्टे से समझेंगे। यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक। यहाँ पर था लंब बटा कर्ण, तो ये उल्टा जब होगा तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब। लंब बटा कर्ण का उल्टा होता है कर्ण बटा लंब। इसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा सेक। अब यहाँ पर था आधार बटे कर्ण, तो इनका जब हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार हो गया। अब देखो टैन, एक चीज याद रखना, उल्टा में भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। जो टी वाला है उसका उल्टा टी वाला ही होगा, यानी टैन का उल्टा कॉट, इन दोनों में टी है। अब यहाँ पर देखो लंब बटा आधार है तो यहाँ हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, ये सबसे बेसिक फार्मूले हैं। इनसे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे देंगे आपको साइन थीटा बराबर 5/13, साइन थीटा बराबर 5/13, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर 5/13, साइन का फार्मूला क्या था, लंब बटे कर्ण था। ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन की तरह ही देखेंगे। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लंब आ जाएगा आपका 5 और कर्ण आ जाएगा आपका 13। लंब की जगह हो चुका है 5 और कर्ण की जगह हो चुका है 13। अब हमको कॉस चाहिए। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या हमारे पास आधार है, नहीं, लेकिन कर्ण था हमारे पास, कर्ण था 13। आधार नहीं है तो सबसे पहले ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ से हम आधार निकालेंगे, जो आधार आएगा यहाँ पर रख देंगे। कोई भी 2 भुजाएं आपको पता होंगी, इस तरह से जब अनुपात देंगे तो 2 भुजाएं आपको पता चल जाएंगी उसी अनुपात से। अब जब 2 भुजाएं पता चल गई तो तीसरी भुजा निकालनी है। और तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने बताया प्रसिद्ध गणितज्ञ क्या, पाइथागोरस। पाइथागोरस ने अपनी एक प्रमेय दी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब यहां से हम आधार निकाल लेंगे। कर्ण कितना है, कर्ण की वैल्यू है 13, इनका स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब पता था हमें, लंब कितना है 5, यानी 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार निकालना है हमें, आधार का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर है 169, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस आधार का स्क्वायर ये निकालना था, तो आधार का स्क्वायर हम लिख देंगे ऐसे ही। प्लस का 25 जब इधर भेजेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो 169 माइनस 25 बराबर आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बचा कितना, तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा हमें कि 169 में जब 25 घटा देंगे तो बचेगा 144। लेकिन ये तो आधार के स्क्वायर की वैल्यू है और हमें चाहिए आधार, तो इनका हम लेंगे यहाँ पर वर्गमूल। तो आधार के स्क्वायर का वर्गमूल तो आ जाएगा आधार, भाई स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन 144 का वर्गमूल। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अभाज्य गुणनखंड करके इनका हम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। 2 से काटेंगे हम तो 2 × 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 का 3 और 2 3 6 और 2 1 बचा 12 हो गया, 2 6 का 12, फिर से 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 1 बचा 16 होगा, 2 8 16, फिर 2 से 2 नहीं 18, फिर 3 से 3 3 9 और 3 1 कम 3, 3 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। जब इनका गुणा कराएंगे तो 3 का 2 से गुणा, 3 दूना 6, 6 का 2 से गुणा कराएंगे, यहाँ पर 3 का है और ये 2 का है, ये 2 का है, तो 2 का 2 से गुणा कराएंगे, उसके बाद 3 से गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, यानी आधार की वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ से आधार की जगह हम लिख देंगे 12, तो कॉस थीटा का मान आ गया 12/13 यहाँ। अब मान लो हम साइन का देख के आपसे टैन पूछ लेते तो अब हम टैन भी निकाल सकते हैं। यहाँ से टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टैन का होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो लंब कितना था हमारे पास, पहले से था लंब 5, आधार नहीं था फिर भी, तो आधार हमने निकाला हुआ है, अभी कितना आ गया
12। मान लो सेक थीटा पूछ लिए होते आपसे, तो सेक का फार्मूला बगल में लिखा है, क्या होता है सेक का फार्मूला? कर्ड बटा आधार। क्या चाहिए ऊपर हमको? कर्ड। कर्ड हमारे पास था पहले 13, आधार नहीं था, आधार कितना हो जाएगा? 12। तो 13/12। इस तरह से हम कोई भी एक वैल्यू आपको त्रिकोणमिति दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा किसी भी एक अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मान, तो हम ऐसे कर पाएंगे। उसके लिए हमें सारे फार्मूले याद होने चाहिए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इनका फार्मूला क्या होता है। जब फार्मूले आने चाहिए उसके बाद भी आना चाहिए तो हमें पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय, बस यही एक फॉर्म याद कर लो। बहुत से अध्यापक हैं आपको पढ़ाएंगे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ड का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये सब नहीं करना है आपको। एक समीकरण बन जाएगा, उसमें आपको मान रख के निकाल लेना है। बार बार कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ से कर्ड का स्क्वायर निकाल अलग फार्मूला लगाए, हम लंब के स्क्वायर का अलग फार्मूला लगाए, आधार के स्क्वायर का अलग फार्मूला, कोई अलग फार्मूला नहीं लगाना है। इसी फार्मूले में सारी वैल्यू रख लेनी है। 2 वैल्यू आपको दी जाएंगी, तीसरी वैल्यू आप निकाल लेंगे। अगर कर्ड लंब पता है तो आधार निकाल लेंगे, आधार लंब पता है तो कर्ड निकाल लेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम अभी आगे आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जो जितने भी पिछले 21 से लेकर 25 तक एमसीक्यू कराए गए हैं, उनमें से जो भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, जो भी आए हुए क्वेश्चन है, वो आपको बताए जाएंगे। अभी बच्चा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत से क्वेश्चन करने हैं लाल बटे कक्का से रिलेटेड। एमसीक्यू के जितने भी 2021 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन थे, सारे आपके बोर्ड के सामने हैं। कोई क्वेश्चन एक से ज्यादा बार पूछा गया था, जैसे 23 में ही कोई क्वेश्चन 2 बार था तो उसको दोबारा नहीं लिखा गया है। कोई क्वेश्चन 23 में बस था, 24 में भी था, तो उसको भी नहीं लिखा गया है क्वेश्चन को। अब जैसा कि मैंने बताया PYQ है, मतलब ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं और 20 नंबर के एमसीक्यू में कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं केवल, और इनसे रिलेटेड आते हैं। एक आधा है इससे आ जाता है, एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं वैल्यू वाले, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, इनसे रिलेटेड आ जाता है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम अभी खत्म कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद हम जो चलाएंगे वो वैल्यू वाले। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि मान कैसे निकाले, अगर हम भूल भी जाएं तो मान कैसे निकाल ले, सारे मान हमको आने चाहिए निकालना। खैर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन साइन ए बराबर दिया है 3/5। अगर साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए का मान होगा। अभी हमने बताया भी था ऐसा क्वेश्चन एक, यहाँ फिर से पूछा गया है। साइन ए बराबर 3/5। साइन का फार्मूला क्या होता है तो हमने बताया लाल कक्का बोल और सोना चांदी तोल। तो सोना मतलब साइन, साइन का फार्मूला हो गया लंब बटा कर्ड। L बटा के मतलब लंब बटा कर्ड, लंब बटा कर्ड। तो लंब की वैल्यू दिख रही है साफ साफ, ऑप्शन में लिखना है, कोई डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट समझो। लंब यहाँ पर कितना है? 3 है और कर्ड है 5, लेकिन निकालना हमें है कॉस, और कॉस का फार्मूला होता है कॉस का A बटा के मतलब आधार बटा कर्ड। आधार हमारे पास है नहीं अभी, अब हमको आधार निकालना पड़ेगा। तो अभी तुरंत बताया आपको कि जैसे 2 भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा निकालनी हो तो आपको लगाना पड़ता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को अंग्रेजी में बोलते हैं टी, तो हमने लिख दिया PGT से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ड का स्क्वायर, तो कर्ड का स्क्वायर लिख दिया हमने, बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर हो गया, और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ड हमारे पास था 5 लिख दिया, लंब था हमारे पास 3 लिख दिया, आधार कितना है नहीं पता है, यही तो निकालना है। ठीक, 3 का स्क्वायर हो गया 9, आधार का स्क्वायर लिखा है अपनी जगह पर, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस का 9 जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 25 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। भाई प्लस का 9 इधर आ गया माइनस का, 25 माइनस 9 कितना बचेगा? 16 बराबर आधार का स्क्वायर। यहां से इनका हम वर्गमूल ले लेंगे तो वर्गमूल निकल के आ जाएगा 16 का वर्गमूल इतना तो आता ही होगा, 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी आधार की वैल्यू हो गई 4। तो आधार अपना आ गया 4 और कर्ड पहले से पता था 5, यानी कॉस ए की वैल्यू आ गई 4/5। हम 4/5 जो भी ऑप्शन होगा उसे टिक कर देंगे, 1 नंबर हमारा। खैर, इसी तरह से एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखा है, देखो यहां पर लिखा है, ये वाला हम कर लेंगे। इसी तरह है, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ड, निकाल लेंगे tan a प्लस कॉट ए का मान। खैर, इसको बता देते हैं। कॉस ए बराबर दिया है 7/25, 7/25 दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हो गया आप सबका, ना हुआ हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, कॉस ए बराबर 7/25, तो हमको निकालना है tan a प्लस कॉट ए का मान, tan a प्लस कॉट ए। अब tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, और कॉट का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, लेकिन हमारे पास अभी पता केवल आधार बटा कर्ड ही है।
भाई कॉस का फार्मूला क्या था, आधार बटा कर्ण, तो आधार पता है, कर्ण पता है, हमें चाहिए टैन, टैन में होता है लंब। तो अब यहां पर हम इसको फिर से देखेंगे तो आ जाएगा, लंब निकालना है इस बार, तो फार्मूला तो यही रहेगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया आप सबका। अगला क्वेश्चन देखो, कर्ण कितना है, तो कर्ण है 25 हमारे पास इस बार। लंब कितना है नहीं पता है, लंब निकाल देंगे। आधार कितना है, तो आधार है हमारे पास 7, 7 लिख देंगे इसका। यहां से लंब निकालना था तो लंब का स्क्वायर लिखा है, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 25 का स्क्वायर हो गया 625। प्लस का 49 जब हम इधर भेजेंगे तो 625 माइनस 49 बराबर लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर निकल आया। 625 में जब हम 49 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 576, और 576 का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल हम निकाल लेंगे। अभी हमने बताया वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो जब इनका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पर लिख देंगे यहाँ पर, और लंब स्क्वायर का लंब हो जाएगा और 576 का वर्गमूल हो जाएगा 24, यानी लंब हमारे पास आ गया 24। अब टैन का फार्मूला क्या था, टैन लाल का एल हो गया लास्ट में और ए हो गया बटे में, यानी एल बटा ए, लंब बटा आधार। तो लंब आया हमारे पास 24 और बटा आधार, आधार आ गया 7। और कॉट इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा होता है कॉट। हमने बताया था जिसमें टी है वो टी वाले के उल्टा होगा। ठीक है, अभी बाकी सब बताएंगे इसी तरह से। तो इसकी वैल्यू आई 24/7 और ये इसका उल्टा होता है, तो चाहे तो फार्मूले से निकालें और चाहे केवल उल्टा कर दे, तो ये हो जाएगा 7/24। बस 24/7 और 7/24। हमें मान चाहिए टैन ए प्लस कॉट ए का। विकल्प में पूछा गया था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। टैन ए प्लस कॉट ए का मान पूछा गया है। टैन ए की जो वैल्यू आई 24/7 और प्लस कॉट ए की जो वैल्यू आई है 7/24। इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इनके गुणा के बराबर ही आएगा, क्योंकि एक भाज्य संख्या है ये और ये अभाज्य संख्या है, इनका गुणा करके ही एलसीएम निकलेगा। अभी अब सब कुछ लिख लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद करते क्या है, इनका इनसे तिरछा गुणा, इनका इनसे तिरछा गुणा। 24 का 24 से गुणा कराएंगे, तो अभी हमने बताया 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी आ जाएगा 576 प्लस 7 का 7 से तिरछा गुणा कराएंगे तो 7 से 49 हो जाएगा। तो जब 576 में 49 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। अब इनका गुणा करा लो, 7 का 4 से गुणा तो 7 चौक 28 आ गया 2, फिर 7 का 2 से गुणा, 7 गुना 14 और 2 हासिल था यानी 16, यानी 168 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। अब ये क्वेश्चन तो हो गया। इस तरह का क्वेश्चन जैसे हमने अभी बताया कि टैन की वैल्यू पता है, कोसेक की वैल्यू निकालनी है। टैन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब पता है आधार। कोसेक की वैल्यू होती है कर्ण बटा आधार, सॉरी कोसेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब। तो हमारे पास लंब तो है लेकिन कर्ण नहीं, तो कर्ण निकाल लेंगे इसी फार्मूले से। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन भी रहेगा, ये क्वेश्चन भी रहेगा, और ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये 3 cot थीटा बराबर 4, यहाँ पर लिखा है 15 cot थीटा बराबर 8, तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। तो इनमें से हम एक ये वाला बता दे रहे हैं और ये वाला आप लोग अपने आप से लगा लेना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े जा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना लगे तो हम फिर से इसको दोबारा से बता देंगे। ये सारे क्वेश्चन आप कमेंट में बता देना कि ये क्वेश्चन नहीं लगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि अगला क्वेश्चन रहेगा 3 cot थीटा बराबर 4। 3 cot थीटा बराबर 4, तो कोसेक थीटा का मान होगा। कोसेक थीटा चाहिए, तो अभी तो ये सही से लिखा ही नहीं है। cot थीटा का पूरा मान चाहिए, ये तो 3 cot थीटा का मान, तो 3 इधर गुणा में है। जब कोई गुणा से बराबर के उधर जाता है तो भाग में जाता है, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 4 पहले से लिखे उधर, और ये गुणा में है इधर, तो उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो 4/3। अब अभी हमने बताया आपको कि कॉट किसका उल्टा होता है, तो टैन का उल्टा होता है कॉट। कॉट उल्टा होता है टैन का। टैन का फार्मूला था लंब बटे आधार। टैन का फार्मूला क्या था, लंब बटा आधार। तो इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब आ गया यहाँ से। अब आगे देखो, आधार की वैल्यू पता है 4, लंब की वैल्यू पता है 3। आधार की वैल्यू है 4, लंब की वैल्यू है 3, और निकालना क्या है हमें, कोसेक थीटा। तो कोसेक का फार्मूला भी आना चाहिए भाई, जो निकालना है उसका भी तो फार्मूला पता होना चाहिए। तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक। खैर
कोसेक होता है साइन का उल्टा, इनका फार्मूला था लंब बटे कर्ण, तो इनका जब हम उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो गया। अब हमको चाहिए कर्ण, क्योंकि हमारे पास आधार तो है 4, लंब तो है 3, लेकिन क्या नहीं है, तो कर्ण नहीं है हमारे पास, तो कर्ण चाहिए। लंब हमारे पास है, लंब चाहे तो लिख सकते हैं पहले से 3। अब हमको चाहिए कर्ण, तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से, बाई पीजीटी या पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय को बोलते हैं थ्योरम अंग्रेजी में टी से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो कर्ण वही तो निकालना है, वो वैल्यू पता होती तो लगाते ही क्यों, बराबर लंब, लंब की वैल्यू है 3 और प्लस आधार, आधार की वैल्यू है 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहां पर हो गया कर्ण का स्क्वायर, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। कर्ण का स्क्वायर का जो मान आ गया वो आ गया 25, लेकिन हमको कर्ण का स्क्वायर थोड़े ना चाहिए, हमको तो कर्ण चाहिए, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा वर्गमूल। तो वर्गमूल ले लेंगे इनका, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो कर्ण के स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, कर्ण बचेगा। 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कर्ण की वैल्यू आ गई 5, तो कोसेक थीटा निकल के आ जाएगा 5/3, यानी 3 कॉट थीटा था बराबर 4। अब हमको 3 इधर नहीं चाहिए, उसी तरह से यहाँ पर है 15 कॉट थीटा बराबर 8, हमको 15 इधर नहीं चाहिए, ये इधर गुणा से उधर भाग में चला जाएगा, तो फिर से हमको वही 2 वैल्यू मिल जाएंगी, आधार और लंब। कर्ण निकाल लेंगे इसी तरह से, जब कर्ण निकल जाएगा तो हम निकालेंगे साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा यहाँ पर था, यहाँ पर साइन निकालना है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो ऊपर लंब रहेगा नीचे कर्ण रहेगा, निकाल लेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से करना है। अगला क्वेश्चन कॉट थीटा बराबर 8/15, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसके जैसा है, यहाँ पर tan की वैल्यू 8/15 है, यहाँ कॉट की वैल्यू 8/15 है, तो यहाँ पर लंब आपका है 8 और आधार है 15, यहाँ पर आधार आपका 8 है और लंब हो जाएगा आपका 15, तो साइन थीटा का मान निकालना है, यहाँ पर कोसेक थीटा का मान निकालना है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा का मान, लंब और आधार पता है, आपको चाहिए कर्ण, cos का फार्मूला होता है, cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार तो है हमारे पास 4 लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकाल लेंगे। और cos a बराबर लिखा है 5/13, cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार पता है कर्ण पता, लेकिन tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब नहीं पता तो इसमें लंब निकाल लेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे, ये तो हो गए। एक 2022 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन, tan थीटा बराबर 2ab बटा a² माइनस b², तो cos थीटा का मान होगा। कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सब क्वेश्चन से, बाकी सब में वैल्यू ab नहीं है, अचर मान है, इसमें ab चर दे दिए, बीज गणित आ जाएगी थोड़ी बहुत, तो आप लोगों को बीज गणित तो वैसे भी कठिन लगती थी पहले से ही, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आप सबको हो सकती है, बाकी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। ये tan थीटा बराबर दिया हुआ है 2ab बटा a² माइनस b², tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 2ab बटा a² माइनस b²। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो अभी अभी हमने बताया tan का फार्मूला होता है l बटा a, यानी लंब बटा आधार, हमारे पास लंब है और क्या है हमारे पास आधार है, हमको चाहिए क्या cos थीटा, तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, तो हमको चाहिए आधार और कर्ण। खैर आधार तो है हमारे पास पहले से, आधार की वैल्यू क्या है a² माइनस b², क्या नहीं है हमारे पास कर्ण। अब हमने बताया कि कभी भी आपको लंब आधार कर्ण में 2 भुजाएं पता हो, तीसरी निकालनी हो तो आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण अकेले लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होते हैं, कर्ण अकेला, कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब कितना था 2ab, इनका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर वही लंब का स्क्वायर, लंब की वैल्यू है 2ab, इनका स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार, आधार की वैल्यू है a² माइनस b², लेकिन इनका भी करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा दिया हमने, यहाँ लिखा है कर्ण का स्क्वायर, खैर इनका होल स्क्वायर देखते हैं, यहाँ पर तो सब गुणा में है तो सबका अलग अलग स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी ना a प्लस b का होल स्क्वायर लगाने लग जाना, बस सबका अलग अलग करना है, 4a² b² प्लस यहाँ लिखा है a माइनस b का होल स्क्वायर, लिखा है a² लेकिन आप पढ़ेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, होता क्या है फार्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab, तो
ए की जगह हमारे पास ए नहीं है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हम कहेंगे, लेकिन करेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू ए स्क्वायर है। यहाँ पर भी बी की वैल्यू बी स्क्वायर है, उनका स्क्वायर कर दिया। -2ab, ए की वैल्यू लिखी है ए स्क्वायर, बी की वैल्यू लिखी है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे, चाहे ऐसे ही लिख दो ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि फिर से ये होल स्क्वायर बनने वाला है। ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्लस का 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस का 4 माइनस का 2, दोनों असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे, 4 में 2 घटेंगे तो हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और जीत हमेशा बड़े वाले की होती, ताकतवर की जीत होती। यहाँ पर ताकतवर है 4, 4 के आगे है प्लस, तो प्लस आ जाएगा। अब आगे देखो, ये जो लिखा हुआ है कर्ण का स्क्वायर इधर लिखे हैं, इधर ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब समझने वाली बात है कि ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर, यहाँ भी ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर है। फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ए की जगह ए थोड़े ना है, ए की जगह तो है ए स्क्वायर, प्लस बी, बी की जगह बी थोड़े ना है, बी की जगह है बी स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम लेंगे इनका वर्गमूल, तो जब वर्गमूल लिया जाएगा तो कर्ण के स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा कर्ण। यहाँ पर भी जो ये स्क्वायर है ऊपर वाला होल स्क्वायर, ये हट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पर फार्मूले लगने थे। तो फिर से देखेंगे हम कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारे पास था 2ab, रख दिया। आधार हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका स्क्वायर लगाना था, स्क्वायर लगा दिया। 2 का स्क्वायर हो गया 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर। माइनस तो लगेगा ही, 2a, ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर है। दिख रहा है साफ साफ, ए की जगह ए स्क्वायर लिखेंगे और बी की जगह बी स्क्वायर, बोलेंगे ए बी लेकिन लिखेंगे जो है। खैर, ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, प्लस का 4 और माइनस का 2, प्लस माइनस घट जाते हैं, ठीक है। प्लस माइनस घटेंगे तो 4 में 2 घटेगा, बचेगा 2। खैर, अब बच्चों से पूछो प्लस माइनस तो बोलेंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस नहीं बोलते हैं, प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, इसलिए माइनस नहीं। यहाँ पर चिन्ह प्लस आएगा क्योंकि 4 बड़ा था, 4 प्लस का था तो प्लस आ गया। अगर 4 माइनस का होता, 2 प्लस का होता तो माइनस लगाते। जीत हमेशा बड़े वाले की। ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन ए की जगह है ए स्क्वायर, बी की जगह है बी स्क्वायर। वर्गमूल लिया गया तो कर्ण की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये सबसे आसान तो नहीं बोल सकते हैं, सबसे अलग क्वेश्चन था, इन सबसे सारे क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के सारे मान जो आपको हमेशा दिक्कत देते हैं। खैर, मान याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हम सब निकाल के दिखाएंगे आपको कि मान कैसे, जैसे हम भूल भी जाएं तो कैसे निकाल लेना है। हम सारे मान निकाल के आपको बता रहे हैं। देखो मतलब नहीं बंद था, अभी नहीं हुआ, कौन बदतमीज हुई रहा।